आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल, लॉन्ग मार्च का ऐलान। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बावजूद एक्शन कमेटी की हठधर्मी दिखाई दे रही है। आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज के जरिए हुकूमत पर क्या ये दबाव की कोशिश है? अब्दुल माजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर आजाद कश्मीर असेंबली। अब्दुल मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अब ये जो 9 जून को हड़ताल का ऐलान किया है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, 38 मुतालबात में से 35 मुतालबात तो मान लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। फिर भी एहतजाजी सियासत और इस हठधर्मी की आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी वजह ये है कि एक हाई पावर कमेटी फेडरल मिनिस्टर्स की आई और उसने 10 घंटे से ज्यादा इनके साथ मुज़ाकरात किए। अब अगर आपका मतमा नजर इंतशार हो तो फिर उसके लिए और कोई कारगर नहीं होती। मेरी गुजारिश ये है कि इनके तमाम मुतालबात जो महाजिर मुकीम पाकिस्तान की सीटों के अलावा थे उनको तस्लीम कर लिया गया और इसका बाज़ाब्ता इजहार कल आजाद कश्मीर असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में भी किया और एक मुतालबे को उन्होंने गिन के बताया कि ये मुतालबात इनके मान लिए गए। अब सबसे बुनियादी चीज ये है कि इस मौके के ऊपर जब इनको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन की कोशिशों में मसरूफ है, इस वक्त ईरान और अमेरिका के अंदर दरमियान जो सालसी का किरदार है और पाकिस्तान का शिमला पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है, ऐसे मौके के ऊपर एक हसास खत्ते के अंदर एक इंतशारी सोच की हामिल तहरीक को लेकर आगे चलना, जिसका इनको इदराक है कि इसका फायदा हमारे दुश्मन हिंदुस्तान को हर दो सूरत होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम आम लोगों बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए अब्दुल माजिद साहब। और फिर आप ये देखिए ना कि अवामी मसाइल के नाम पर जिस तरह से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बेबुनियाद बयानिया बनाया जा रहा है, उसे फैलाया जा रहा है, तो अब तो मेरे ख्याल से हकाइक जो है वो सारे के सारे अवाम के सामने आ चुके हैं। अवाम बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि ये एक गुमराहकुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। देखिए, बुनियादी तौर पे एक हेट नैरेटिव बिल्डअप किया गया और उस हेट नैरेटिव को बेस करके इन्होंने लोगों की जहनों के अंदर को परागंदा किया है। बेसिकली हमारी यूथ है वो इस वक्त आपको पता है कि जो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू था ज्यादा से ज्यादा उसको इन्होंने कैश किया और उनके जहनों के अंदर इन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग की जिससे आम आदमी की जिंदगी जीरल बना दी इन्होंने। आजाद कश्मीर के अंदर ज्यादातर लोग मुतवसत तबके के लोग हैं। अब इन्होंने ऐलान किया कि 1 महीने का राशन इकट्ठा कर ले और जिस तरीके से ये अपने स्लोगन रेज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये स्टेट विद इन दी स्टेट बनी बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट विद इन दी स्टेट बनाई जाए और हमारे दुश्मन को एक मौका फराहम किया जाए कि वो इसका फायदा उठाए। आपको भी इस बात का इदराक है कि हिंदुस्तान की मल्टीपल प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को डिस्टॉर्ट कर रही है इस वक्त। और अगर आप याद करें तो राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर एक बात की थी कि हमें जंग करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ माहौल ऐसा पैदा कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसका फायदा लामहाला हिंदुस्तान उठाने के लिए और उसका पीछे उठाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन आजाद कश्मीर के अवाम बाशऊर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इनके झांसे में नहीं आएंगे और वो इंतशारी निजाम को मुस्तरद करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत आजाद कश्मीर को तमाम वसाइल फराहम किए ताकि आजाद कश्मीर के लोगों को उनको उससे फैसिलिटेट किया जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल माजिद खान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। साबिक मेंबर और वजीर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली फरजाना याकूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में कि जब 38 में से 35 मुतालबात जो हैं वो पूरे कर लिए गए, हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, हुकूमत रिलीफ देने की बात कर रही है, अमल दरामद का रास्ता इख्तियार कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि JAAC जो है वो लचक नहीं दिखा रही है बल्कि दबाव का रास्ता इख्तियार कर रही है, सड़क का रास्ता इख्तियार कर रही है। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हालिया दिनों में हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और इन्हीं मामलात को डिस्कस करने के लिए और इनको हल करने के लिए उसमें भी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो नहीं आई थी। तो वो क्लियरली अपनी इंटेंशन दिखा रही है कि वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी दिखा रही है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये काफी सारा वक्त था कि जिसमें वो अपनी पार्टी जो है रजिस्टर करवा सकते थे और जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो वो आते इलेक्शन कंटेस्ट करते, लोगों को फेस करते, लेते वोट और असेंबली में आकर ये जो सारे सवालिया निशान उठा रहे हैं इन मसाइल को हल करने का वो मौका खुद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसमें से कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ये उनकी इंटेंशन नहीं है कि मसाइल
کو حل کیا جائے یا مذاکرات کیے جائیں یا بات چیت سے ٹیبل ٹاک سے معاملات حل کیے جائیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. 2-3 سال ہو گئے نہ صرف آزاد جموں کشمیر کے حکومت کے نمائندے بلکہ پاکستان کی حکومت کے نمائندے بھی مستقل ان سے مذاکرات کرتے رہے ہیں. اچھا, ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان میں سے زیادہ تر میکسیمم جو ہیں وہ اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اب ان کی جو ہے وہ بات کہاں پر آ کر رکی ہوئی ہے؟ میکسیمم جو ایفرٹ وہ لگا رہے ہیں وہ ہے جی ان 12 نشستوں پر مہاجرین کی, تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی. اچھا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور یہ جو لیٹسٹ ریزولوشن ہے آل پارٹیز کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی دیکھیے لیجسلیچر جو ہے نا, لیجسلیشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مینڈیٹ اسمبلی کا, لیجسلیٹو اسمبلی کا ہے. وہ چاہے تو وہ کرے گی اور اگر وہ نہ چاہے تو نہیں کرے گی. اب الیکشنز آنے والے ہیں, فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الیکشن کے بعد جو کوئی پارٹی حکومت بناتی ہے وہ پھر یہ پروسیجر اگر فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کا مینڈیٹ ہوگا اور وہ اس وقت دیکھا جائے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ اور عبد الماجد خان صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.